राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह पढ़ों को चरण स्पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो साथ में आपको बृहस्पतिवार की व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। इससे व्रत करने का पूरा फल मिलता है। बृहस्पतिवार के व्रत में केले के पेड़ का पूजन करना चाहिए, कहानी सुननी चाहिए और मन कर्म वचन से शुद्ध होकर इच्छा पूर्ति के लिए बृहस्पति भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप मेरे इस व्रत को पूरा करने में मेरी मदद करें। इस दिन एक ही समय भोजन किया जाता है। पीले चने की दाल का भोजन करते हैं। पूजन के बाद श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा को सुनते हैं। इस व्रत को करने से मन वांछित फल की इच्छा पूरी होती है। धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, पुत्र चाहने वाले को पुत्र और कुंवारे लड़के लड़कियों को मन पसंद जीवन साथी मिलता है। जिस मनोकामना से इस व्रत को किया जाता है उस मनुष्य की वही मनोकामना पूरी होती है। इस व्रत में नमक का सेवन वर्जित है। आइए अब हम बृहस्पतिवार की व्रत कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था और हर एक दिन गरीबों की मदद करता था। परंतु उसकी रानी को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह न तो व्रत करती थी और न ही किसी को एक पैसा भी दान में देती थी और राजा को भी दान करने से मना किया करती थी। तब एक बार की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी दोनों अकेली थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव भगवान ने एक साधु का रूप बनाया और राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए। रानी से भिक्षा मांगी तो वह बोली कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता है। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले कि हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचे का निर्माण करवाओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी लड़कियों का विवाह कराओ, यज्ञ हवन पूजा पाठ करो। इस प्रकार के कर्म से तुम्हारे कुल का और तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा और मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु वह रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्यों को मैं दान में दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय बर्बाद हो जाता है। साधु ने कहा कि हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना और राजा से भी कहना कि वह हजामत बनवाए। भोजन में मांस मदिरा अंडा का सेवन करना और कपड़े धोबी से धुलने के लिए डाल देना। इस प्रकार 7 गुरुवार करने से ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह साधु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों राजा रानी तरसने लगे तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब एक दिन राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए अन्य कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश कमाने के लिए चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर से जाने के बाद रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन उन्हें जल पीकर ही रहना पड़ रहा था।
एक समय रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है। वह बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेझर का आटा मांग कर ले आ, जिससे हमारा कुछ समय आसानी से गुजर जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बड़ी बहन के पास गई। उस समय रानी की बहन पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली कि हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेझर का आटा दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत की कथा सुन रही थी और बृहस्पति भगवान का पूजन कर रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया और वह लौटकर अपने गांव अपनी रानी के पास आई और बोली कि हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात नहीं करती है। जब मैंने उससे कई बार तुम्हारा संदेश सुनाया तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं खाली हाथ ही चली आई हूँ। रानी बोली कि हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। वह सब हमारे भाग्य का ही दोष है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई। यह सोच कथा को सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और पूजन कर रही थी जब तुम्हारी दासी आई थी, परंतु कथा के बीच में उड़ते नहीं हैं, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। इसलिए मैंने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कहो, तुम्हारी दासी मेरे यहाँ क्यों आई थी? रानी बोली कि बहन, हमारे बुरे दिनों का तो तुम्हें ज्ञात ही है। हमारे पास खाने के लिए अन्न नहीं है। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर का आटा लेने के लिए भेजा था। तब रानी की बड़ी बहन बोली कि बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो वह घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा बेझर का आटा मिल गया। यह देखकर रानी और उसकी दासी को बहुत खुशी हुई। यह देखकर दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, वैसे भी हम रोज भूखे ही रहते हैं। हमारा तो वैसे भी रोज व्रत हो जाता है, तो क्यों नहीं हम भी बृहस्पतिवार का व्रत करें और पूजन करें और उस दिन चने की दाल का बना भोजन ग्रहण करें। तब रानी ने अपनी बड़ी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत की पूरी विधि पूछी। तब उसकी बड़ी बहन ने कहा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल का भोजन किया जाता है। मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करते हैं, घी का दीपक जलाते हैं, पीला खाते हैं, पीला ही पहनते हैं और विष्णु भगवान की कथा को सुनते हैं और उस दिन नमक से परहेज करते हैं। इस प्रकार व्रत करने से गुरु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उससे अन्न, पुत्र और धन मिलता है। मनोकामना को वे पूरा करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि हम भी बृहस्पति भगवान का पूजन करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ दासी बीन कर लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? बेचारे वे बड़े दुखी हुए, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न हो गए। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन के 2 थाल हैं, तुम दोनों भोजन कर लेना। दासी भोजन पाकर बहुत खुश हुई और रानी से बोली कि चलो रानी जी, हम व्रत खोल लेते हैं। रानी को इस बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली कि तुम ही भोजन कर लो, क्यों तुम मेरी हंसी उड़ाती हो? दासी बोली कि हे रानी, एक महात्मा जी अभी आए थे और वे हम दोनों के लिए भोजन का थाल देकर गए हैं।
इसलिए हम और तुम दोनों साथ ही व्रत खोलेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार किया और भोजन किया। इस प्रकार वे हर बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी और केले के पेड़ की पूजा करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी तो तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब हमें गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम आलस्य मत करो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमें यह धन मिला है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, कुआं तालाब बावड़ी का निर्माण करना चाहिए, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान करना चाहिए, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए। धन को शुभ कार्यों में हमें खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न होवें। दासी के समझाने पर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने शुरू कर दिए, जिससे उनका यश दसों दिशाओं में फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। तब रानी ने गुरु भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, मेरे पति जहाँ कहीं भी हो वे शीघ्र घर आ जावें। उसी रात्रि को भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा कि स्त्री जाति खाने और पहनने के ही साथी होते हैं, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हो गया। इससे पूर्व जब राजा परदेश गया था तो परदेश में वह दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी ही कठिनाई से व्यतीत कर रहा था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब वह जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ, वह सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु से बोला कि हे प्रभु, आप यह सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी पूरी कहानी सुना दी। महात्मा दयालु थे। वे राजा से बोले कि हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक ज़्यादा धन देंगे। तुम्हारी स्त्री ने भी बृहस्पतिवार का पूजन और व्रत करना शुरू कर दिया है। अब तुम मेरा कहना मानो और बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, कथा सुनो और व्रत करो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे कि मैं भोजन करने के उपरांत पूजा के सामान खरीद सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर भी मंगा सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी सुनूं, यह भी मुझे नहीं मालूम। साधु ने कहा कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाना। तुमको उस दिन रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति भगवान की पूजा का सामान भी ले आओगे। बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बृहस्पति देव की कहानी जो भगवान ने खुद अपने मुख से राजा को सुनाई, वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बड़ी ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती थी, न किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले भोजन करती और बाद में अन्य कोई कार्य किया करती थी। यह देखकर उसका पति बहुत दुखी रहता था। उसके पति ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी।
अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डाल देती। वही जो स्वर्ण के हो जाते थे तो लौटते समय वह उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसी समय उसकी माँ ने देख लिया और वह बोली कि बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए तो सोने का सूप ही होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था और उस कन्या का व्रत था। बृहस्पति देव से उसने प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला गई। लौटते समय जब वह सोने के जौ को बीन रही थी तो भगवान बृहस्पति की कृपा से उसे रास्ते में सोने का सूप मिला, जिसे वह उठाकर घर ले आई। उससे वह जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का तो वही व्यवहार रहा। उसकी माँ फिर भी नहीं बदली। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से निकला। उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह मोहित हो गया तथा उसने अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर बैठ गया। जब उस राजकुमार के पिता को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले कि बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा जो भी कारण हो मुझसे कहो, मैं वही करूँगा जिससे कि तुम्हें प्रसन्नता हो। जब राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी तो राजकुमार अपने पिता से बोला कि पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने भी मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को साफ करती है। यह सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और वे बोले, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ, मैं अवश्य उसके साथ तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न करवा दिया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ही उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता को दुखी देखा तो उसने अपनी माँ का समाचार पूछा। तब ब्राह्मण ने सारा हाल कह सुनाया। कन्या ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। कुछ दिनों के बाद फिर उनकी वही हालत हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास गया और सारा हाल अपनी लड़की को सुनाया तो वह बोली कि पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें पूरी विधि बता दूंगी जिससे कि गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के घर पहुंचा। पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माते, तुम प्रातः काल उठकर स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर उसने अपनी पुत्री के बच्चों के झूठन को खा लिया। यह देखकर पुत्री को महान क्रोध आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः काल उसे निकाला, स्नान कराया और विष्णु भगवान की पूजा करवाई और अपनी माँ से बृहस्पतिवार का व्रत करवाया, जिससे उसकी माँ को भी सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी धनवान और पुत्रवती हो गई। बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से उसकी माँ और वह ब्राह्मण इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह राजा को कहानी सुनाकर साधु वेश में बृहस्पति भगवान अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही गुरुवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचने गया तो उस दिन उसे दुगना धन मिला, जिससे राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया और पूजन किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश संकट दूर हो गए। जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे तथा न आग जलावे।
समस्त प्रजा मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए महल में गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लेवा लाए और ले जाकर भोजन करा रहे थे। जिस कमरे में राजा भोजन कर रहा था वहीं रानी का 9 करोड़ का हार खूंटी पर लटका हुआ था। रानी का वह हार मोर के आकार वाली खूंटी पर लटक रहा था। उसी क्षण उस मोर की आकार की खूंटी उस हार को निकल गई। किसी ने भी यह दृश्य होते हुए नहीं देखा। तभी रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलवाकर उसे जेल खाने में डलवा दिया गया। जब राजा को जेल हो गई तो वह बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के बुरे कर्म से मुझे यह दारुण दुख प्राप्त हुआ है। और वह उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देख कर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार का न व्रत किया न कथा सुनी, इसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज राजा को जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने कथा सुनी और पूजन करा और उसी रात्रि को बृहस्पति देव उस नगर के राजा के स्वप्न में गए और बोले कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में डाल दिया है वह निर्दोष है। वह एक नगर का राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा हुआ देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा मानकर राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसके बाग और धर्मशाला हैं। तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को महान आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको इतनी बुरी हालत में छोड़ कर गए थे। वे हमारी ऐसी हालत देख कर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर ही खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जैसे ही राजा आए तो वह उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके तलवार निकाल ली और अपनी रानी से पूछने लगे कि बताओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। वह दिन में 3 बार कहानी कहता और सुनता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोक कर राजा कहने लगे कि अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे सभी लोग बोले कि लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ समझदार आदमी बोले कि चलो कोई नहीं, हम पहले कथा सुन लेते हैं। राजा ने चने की दाल निकाली और कथा कहनी शुरू करी। जैसे ही कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होते ही वह मुर्दा राम राम कहकर खड़ा हो गया। सभी को महान आश्चर्य हुआ। उसके बाद राजा आगे चल दिया। आगे उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा तो कहा कि अरे भैया, क्या तुम मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लोगे। किसान बोला कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो मैं 4 खेतों को जोत लूंगा। जा, तू अपनी कथा किसी और को सुनाना।
इस तरह राजा दुखी होकर आगे चलने लगा। राजा के आगे जाते ही उस किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े और किसान के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। जब उसने अपने पुत्र की और बैलों की यह दशा देखी तो उसने अपने बेटे से इसका सारा हाल पूछा। बेटे ने पूरी बात बताई तो वह बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि बेटा, मैं तेरी बृहस्पतिवार की कथा सुनूंगी, लेकिन तू यह कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा पूरी होते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। माँ बेटों को भी महान आश्चर्य हुआ। उसके बाद राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई का खूब आदर सत्कार किया। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा उठा तो उसने देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे थे। राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, ऐसा कोई मनुष्य मिलेगा जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की वह कहानी सुन ले। तो बहन बोली कि हे भैया, यह देश तो ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। तभी उसे वहाँ एक खुमार का घर मिला जिसका लड़का 3 दिन से बीमार था। वहाँ लोगों ने 3 दिन से भोजन नहीं किया था। बहन ने आकर अपने भाई को कहा कि खुमार के यहाँ जाकर तुम कथा सुना दो, क्योंकि वहाँ पर किसी ने भी 3 दिन से भोजन नहीं किया है। राजा ने कुमार के घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। उस कथा को सुनते ही कुमार का लड़का एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया। अब तो राजा की पूरी नगरी में प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा तो उसकी सास बोली कि तुम तो चली जाओ, परंतु लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा कि भैया, मैं तो चलूंगी, लेकिन कोई बालक नहीं जाएगा। राजा दुखी होते हुए बोला कि जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम अकेली चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, और कुछ भोजन आदि भी नहीं किया। रानी ने कहा कि हे प्रभु, बृहस्पति देव भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर अपार खुशी हुई। सुबह उठकर राजा ने जब यह बात अपनी रानी से पूछा तो उसकी रानी ने भी हामी भरते हुए कहा कि हे प्राणनाथ, मैं गर्भ से हूँ। इस तरह समय बीतने लगा। 9वें महीने में रानी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा अपनी रानी से बोला कि स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई और भाभी के यहाँ आई। तभी भाभी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई है और गधा चढ़कर आई है। राजा की बहन बोली कि भाभी, अगर इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव भगवान ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं होती है वे सभी को पूर्ण कर देते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, बृहस्पति देव भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। इस प्रकार बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति देव का पूजन सच्चे मन और हृदय से करना चाहिए। इससे उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया, व्रत किया, तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव भगवान ने पूरी करी। बृहस्पतिवार की कथा सुनने के बाद प्रसाद जरूर लेना चाहिए और हृदय से भगवान बृहस्पतिवार का जयकारा बोलना चाहिए। जय हो बृहस्पति देव भगवान की जय।
कथा सुनने के बाद बृहस्पति देव भगवान की आरती और ओम जय जगदीश की आरती जरूर बोलनी चाहिए, अन्यथा कथा अधूरी मानी जाती है। आइए अब हम बृहस्पति देव भगवान की आरती बोलते हैं। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, जिन जिन भोग लगाऊं, जिन जिन भोग लगाऊं और फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्ही अंतर्यामी, स्वामी तुम्ही अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी, स्वामी सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, बृहस्पति भगवान की आरती जो कोई प्रेम सहित गावे, स्वामी जो प्रेम सहित गावे। बृहस्पति भगवान की कृपा से निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय हो बृहस्पति देव भगवान की जय। इस तरह आज मैंने आपको बृहस्पतिवार की एक पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत के साथ में कथा और आरती बोलनी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।